भगवान राम की लीला कि वो जन्म लिए, फिर विद्या का अध्ययन करने गए। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा, वहां जाकर के ताड़का मारीच सुबाहु का उद्धार किए, फिर जाकर के अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला में पहुंच करके धनुष का खंडन किए, और लक्ष्मी जो जानकी के रूप में है उनका वरण किए, और बाद में पिता का वचन मान करके वन की ओर चले गए। आज का पुत्र, घर में दो बेटे हैं, किसी को थोड़ा सा कम ज्यादा मिल जाए पिता के ऊपर ही केस हो जाता है महाराज। बेचारा पिता बेवजह बालकों की जिद में ऐसा फंसता है। और धन्य है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और धन्य है भरत जैसा भाई। 14 वर्षों के काल में एक भी बार भरत के हृदय में ये बात नहीं आई कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, ये मेरे भैया राम की गद्दी है, मुझे नहीं चाहिए। सेवा सबकी, कार्य सब किए, लेकिन तब संतों ने कहा इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। केवल किसके लिए? पैसे के लिए। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय रे हाथ पिता पर भी उठा देते हैं लोग, जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। माता पिता सबको भुला देते हैं। ये राम की कथा सिखाती है कि एक पुत्र का पिता के प्रति, माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तब ये 2 अध्याय में ये मर्यादा की कथा सुनाई, और इसी के साथ हमारे प्रभु राम का दिव्य दरबार आज आपके पास आएगा। आप सब उसका दर्शन करें। भगवान राम लक्ष्मण, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा का यह स्वरूप, अद्भुत भगवान का तिलक, भगवान राम का यह स्वरूप जिसको देखने मात्र से हृदय में मर्यादा क्या होती है, भगवान राम का स्वरूप सामने आते ही मर्यादा स्थापित हो जाती है। और भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सके नर नारी। भरत, हल्का सा बेस करो। भरत राम ही की अनुहारी, भगवान राम के ही जैसे। 2 मिनट कथा में ध्यान रखेंगे। अगर भक्तों का ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर अभी 3 दिन है झांकी के लिए, हम झांकियां बीच बीच से गायब कर देंगे। हाँ, झांकी होने के बाद जैसे ही प्रभु जाए फिर आप कथा के तारतम्य में आ जाइए। भरत जिस समय चले हैं राम को लेने के लिए और प्रयाग की धरा पर पहुंचे थे, तो झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत के जो चरण हैं, जब प्रयाग की धरा पर पहुंचे तो वहां उनके श्री चरणों में जो बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कमल के पुष्प पर ओस की बूंदें पड़ जाएं, तो वो ओस की बूंदें उस कमल के पुष्प पर चमकने लगती हैं, देदीप्यमान होने लगती हैं। उसी प्रकार से भगवान भरत भैया के जो चरण कमल हैं, इसमें जब वो छाले भक्तों ने देखे तो ऐसा लगता है कमल के पुष्प पर ओस की बूंदें चमक रही हैं।
भरत ने पूरी राज्य गद्दी, राज्यपाट सब एक किनारे कर दिया और राम जी से प्रयास तो बड़े किए, लेकिन राम जब नहीं आए तो भगवान की वो चरण पादुका सिर उधारे करके और जब चले तो संतों ने गाया ना, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये पूरी की पूरी ये लॉकडाउन का बहुत बहुत हम सबको एहसानमंद होना चाहिए कि जो लोग कथा के माध्यम से श्री राम चर्चा ना सुन पाए, इस लॉकडाउन ने दिखा दिया कि संपूर्ण राम की मर्यादा क्या है, टेलीविजन के माध्यम से। और जब भरत चले, दो पंक्तियां हमारे साथ गए, फिर आगे की ओर चल देंगे। हे राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी रे, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी, ओ राम की निशानी, राम की निशानी। ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मर्यादा कभी आगे श्रवण कराएंगे। आइए चलें इसी रघुवंश में आगे चल करके सुखदेव जी ने रंतिदेव, ययाति इत्यादि राजाओं का चरित्र वर्णन किया है।